देश के जाने माने राजनीतिज्ञ और राजनीति के पंडित कहे जाने वाले शरद चंद्र पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने देश में हो रहे महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ लोधी रोड पर दिल्ली प्रदेश की अध्यक्षा सुषमा कश्यप के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर जमकर हल्ला बोला और प्रदर्शन किया और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, महिला अत्याचार नहीं सहेगी, मोदी शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, महिलाओं को सुरक्षा देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी, महिलाओं को सुरक्षा देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी, महिलाओं की सुरक्षा जिम्मेदारी मुर्दाबाद, 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 मोदी शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, महिलाओं को सजा दो, सजा दो, सजा दो, महिलाओं के प्रति हिंसा नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, महिलाओं के प्रति हिंसा नहीं सहेंगे। मोदी शाह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नहीं सहेंगे। महिला हिंसा बंद करो, बंद करो बंद करो महिलाओं पे हिंसा बंद करो, बंद करो बंद करो बलात्कारियों को नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे बलात्कारियों को नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे अपराधियों को संरक्षण देना बंद करो, बंद करो बंद करो अपराधियों को संरक्षण देना बंद करो, बंद करो बंद करो शाह मोदी जवाब दो, जवाब दो जवाब दो शाह मोदी जवाब दो, जवाब दो जवाब दो हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, भाई बहनों सब बोल, कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हत्या और देश के अन्य राज्यों में महिलाओं के खिलाफ लगातार हो रहे अपराध के विरोध में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार है वह अपडेट। इस मौके पर राष्ट्रीय महासचिव राजीव झा, वरिष्ठ नेता के शर्मा के साथ अनेक वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर इस प्रदर्शन में भाग लिया। वहीं शरद चंद्र पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सीमा मलिक ने कहा, देश भर में महिलाओं के साथ क्रूरता हो रही है और मोदी सरकार उन पर पर्दा डालने का काम कर रही है। वहीं डॉक्टर सीमा मलिक अजीत पवार पर भी तंज कसने से नहीं चूकीं। इस मौके पर डॉक्टर सीमा मलिक ने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम आए हैं एनसीपी पार्टी के ऑफिस। एनसीपी पार्टी वो जो वास्तविक में विरासत है शरद चंद्र पवार की, उनके कार्यालय में आए हैं। आज उन्होंने महिला उत्पीड़न के ऊपर जो देश में कई स्टेटों में जो महिला उत्पीड़न हो रहा है उसको लेकर के शांति मार्च निकाला और कैंडल मार्च निकाला। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीमा मलिक जी, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है एनसीपी पार्टी यानी शरद चंद्र पवार की जो पार्टी है एनसीपी उसकी। उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां पर महिलाओं के साथ बहुत ही घिनौनी हरकत हुई है और आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी जी। देखिए, आज कोई भी मेरे ख्याल से कोई भी प्रदेश स्टेट का छूटा नहीं है जिसमें कि इस तरह की हरकतें ना होती हों। तो इसको एक जगह सेलेक्टिव होने से फायदा नहीं है। अभी जब देखिए कोलकाता में भी हुआ है, बदलापुर में भी हुआ है, महाराष्ट्र के कई जगहों पर हुआ है, रत्नागिरी है, अकोला है, और जगहों पर हुआ है, और यूपी तो देखिए आप टॉप पर ही है। तो अगर हम राजनीति से थोड़ा ऊपर उठ के बात करेंगे तो सभी जगह हुआ है। और अगर हमें इस्तीफा ही मांगना है तो शायद हमें प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगना चाहिए। केवल एक जगह के एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा लेने से तो कुछ होगा नहीं। तो बेसिक बात यही है, अगर आप पूछते हो कि कहाँ कहाँ पर क्या हुआ है, जो अपराध हुए हैं, मतलब एक आपकी आत्मा को झकझोर देते हैं। मैं कहूँगी बहुत दुखद है, और उसके ऊपर राजनीति करना और भी ज्यादा दुखद है। तो जैसे कि आपने बोला कि राजनीति करना बहुत दुखद है, तो महाराष्ट्र की जो अभी सरकार चल रही है वर्तमान में, उसके बारे में क्या कहेंगे, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में? लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पर। ये सब चीजें आपने देखी ही हैं। आप देखिए जिस तरह से मैंने आपको नाम भी गिनाए हैं, अभी रत्नागिरी है, चाहे अकोला है, चाहे बदलापुर है, जिसमें कि एक पॉक्सो के केसेस हैं वो।
जो छोटी छोटी बच्चियां हैं 4 साल की, उनके साथ ऐसा हुआ है। और जब वो जाती हैं तो उनकी FIR भी दर्ज नहीं होती है। उनकी माँ बेचारी जो प्रेग्नेंट लेडी है वो बैठी रहती है 12 घंटे तक, पर उसके कोई संज्ञान नहीं लेते वो लोग। तो ये तो बात है ही, मतलब सीधी सी बात है कि देयर इज नेग्लिजेंस हुआ है, लैप्सेस हैं। और क्यों नहीं उनके पास कोई फीमेल अटेंडेंट थी, कुछ ऐसा है, मतलब कहीं भी आप टॉयलेट से इतनी दूर हैं, वहाँ पर जा रहे हैं, मेल अटेंडेंट है जो बच्चियों के साथ जा रहा है, तो ये सब चीज़ें तो हैं वहाँ पर। एंड लॉ एंड ऑर्डर के बारे में तो मैं क्या बोलूँ जी, एक टाइम ऐसा था कि मुंबई में मतलब किसी को चलते फिरते रहते थे सब लोग, इट वॉज सेफ सिटी। बट आप अभी आप देखिए क्या हाल है। तो ये तो है ही है। एंड फिर लोग सेलेक्टिव हो जाते हैं उसके ऊपर कि बदलापुर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कोलकाता के लिए हम इतना लम्हा से आ रहे हैं। तो बस। आज आपने जो कैंडल मार्च निकाला, तो क्या उद्देश्य क्या है? क्या प्रधानमंत्री का आप इस्तीफा मांग रहे हैं, केंद्र सरकार को आप दोषी मानते हैं, या फिर स्टेट की बात करें? देखिए, मैं इस्तीफा प्रधानमंत्री का मांगा तो नहीं है हमने, मगर मेरा सिर्फ ये पॉइंट है कि अगर आप एक चुनी हुई जो चीफ मिनिस्टर हैं, अगर आप उनका इस्तीफा मानते हो, एक इसलिए कि वहाँ पर एक अपराध हुआ है, ठीक है अपराध हुआ है, हम सब मानते हैं, मैं भी डॉक्टर हूँ, हमें भी बहुत दुख है कि हमारी जूनियर लड़की के साथ ऐसा हुआ जो कि ऑन ड्यूटी थी। किसी को भी ऐसा नहीं है कि उसके मन में ये बात नहीं होगी, पर अगर किसी के साथ हुआ है, अगर आप उनका इस्तीफा मांगते हो, तो आप इतनी स्टेट्स में सब कुछ हुआ है, जैसा वहाँ पर हुआ है ऐसा मेरे ख्याल से हजारों औरतों के साथ मणिपुर में हुआ है। तो क्यों नहीं हम प्रधानमंत्री से ही सीधे इस्तीफा मांगे फिर? वो तो सभी जगह रहा है, ऐसा तो है नहीं कि एक जगह हो रहा हो। एंड ही इज द हेड एंड ही इज, आई थिंक ही शुड टेक केयर ऑफ ऑल दीस थिंग्स। तो इसके बारे में, जैसे मान लीजिए आज आपने कैंडल मार्च निकाला और आपकी ही पार्टी से गए हुए अजीत पवार जी उस घटक दल में शामिल हैं, बीजेपी में शामिल हैं आज की डेट में, आप उनके बारे में क्या कहेंगे? वो क्यों इस पर कोई इशू नहीं उठाते हैं, मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे? देखिए, वो तो अगर आप उनसे पूछेंगे तो वही बता सकते हैं कि जो है कि लाडली बहन योजना चलाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और हमारी पार्टी में तो वो है नहीं अब इस समय कि मैं उनसे पूछूं, पर उनके हिसाब से कोई इशू है नहीं। बेसिकली जो भी है, ये जो इतनी देर में FIR लॉन्च करी गई है, तो ये तो है ही है कि लैप्सेस तो हैं, पर अगर वो, मैं उनके बारे में क्या बोल सकती हूँ सर? अगर वो नहीं उठा रहे हैं तो उनको उठाना चाहिए, मेरे ख्याल से सबको उठाना चाहिए। अ, जैसा कि अभी सीमा मलिक जी ने बताया कि जो महिलाओं पर उत्पीड़न हो रहे हैं वो एक प्रदेश की बात नहीं कर रही हैं, उन्होंने कई स्टेटों के नाम गिनाए, लेकिन दोहरी जबान में कहीं न कहीं वो अजीत पवार जी को भी टारगेट तो जरूर करना चाहती हैं, क्योंकि वो लाडली बचाओ यानी बेटियों के बारे में बहुत बात करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, जमीन पर कोई काम नहीं करते हैं। डी न्यूज के लिए साइना के साथ राज नारायण मिश्रा, लोधी स्टेट, दिल्ली। बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।